देखिए अगला टॉपिक है बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था इसको बोलते हैं नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका के 3 अंग है। पहले देखिए इसका वर्णन 9 का कम है, भाग 9 का कम है, भाग 9 का कम है और 12वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। नगर पालिका के बारे में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 1992 में। 1992 में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और भाग 9 का क्रम में इसका वर्णन है। बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था 3 स्तरीय है। नगर पंचायत इसमें सदस्यों की संख्या 10 से 37 होती है। ठीक। नगर परिषद इसमें सदस्यों की संख्या 10 से अधिक 40 से कम, 10 से 40 के बीच में होती है। नगर निगम और एक चीज और, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर 400 व्यक्ति होना चाहिए। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 व्यक्ति होना चाहिए, तब नगर परिषद का गठन होगा। और 10 से 37 सदस्य होते हैं नगर पंचायत में और 10 से 40 होने चाहिए, यानी 10 से अधिक और 40 से कम होने चाहिए नगर परिषद के सदस्य। और उसके बाद आते हैं नगर निगम। तो नगर निगम की सबसे पहले स्थापना हुई थी मद्रास में 1688 ईस्वी में। और बिहार की बात की जाए तो बिहार में नगर निगम की स्थापना हुई थी जाकर 1952 में। कहाँ? पटना में। पटना नगर निगम नाम सुने होंगे। तो नगर निगम की स्थापना सबसे पहले मद्रास, चेन्नई के मद्रास में 1688 में हुई थी। और बिहार में बात की जाए, बिहार में 1952 में पटना में की गई थी। ठीक। और नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, इन तीनों के बारे में हम टॉपिक वही बनाएंगे। तो नगर परिषद का गठन हम थे क्या, 400 पर किलोमीटर स्क्वायर पर घनत्व होना चाहिए। इसका कितना, इसका घनत्व कितना होना चाहिए, 400 पर किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक। इसको बोल सकते हैं वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था भी 3 स्तरीय है। जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था थी उसी स्तर पर ये भी है। और इसमें नगर निगम में 40 से 75 सदस्य होते हैं। 40 से 75 सदस्य होते हैं जो नगर निगम के कार्यभार को संभालते हैं। और नगर परिषद के कार्यभार को संभालने के लिए 10 से 40 व्यक्ति होने होते हैं और 10 से 37 नगर पंचायत में। तो नगर पंचायत और नगर परिषद दोनों में लगभग समान ही होते हैं, लेकिन नगर परिषद में 40 से 75 होते हैं। जो पटना नगर निगम बिहार में सबसे पहले 1952 में हुआ था। और भारत की बात की जाए, पूरे भारत में बात की जाए तो 1688 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। और नगर पंचायत के गठन के लिए 12,000 से 40,000 आबादी होनी चाहिए। 12,000 से 40,000 आबादी होनी चाहिए। और नगर परिषद के गठन के लिए 2 लाख कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच आबादी होनी चाहिए। किसके गठन के लिए, नगर परिषद के गठन के लिए 2 लाख से 3 लाख की आबादी होनी चाहिए। और बात आती है नगर निगम की आबादी तो 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए, 3 लाख से अधिक होनी चाहिए, तब नगर निगम की स्थापना हो सकती है। तो नगर परिषद और नगर निगम में जो सिलेक्शन होता है लोगों का चुनाव में, जो 80% चुनाव द्वारा तय होता है और 20% सरकार मनोनीत करती है। 20% को सरकार मनोनीत करती है और 80% चुनाव द्वारा तय होता है नगर परिषद और नगर निगम दोनों में। ठीक है। और 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए किया गया है। महिला के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था नगर पालिका में किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था में भी महिलाओं के लिए किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में भी 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी, प्रशासनिक विवरण के लिए भी और अनुसूचित जाति के लिए भी इसमें
दिया गया नगरीय शासन व्यवस्था में अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब बात आती है नगर निगम में। नगर निगम नगर परिषद के कार्य, और एक कार्य दो तरह से होंगे, ऐच्छिक कार्य और एक मूल कार्य। तो नगर पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष, नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। और नगर परिषद के प्रधान को पार्षद, नगर परिषद के प्रधान को पार्षद कहा जाता है और नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। ठीक है, तो नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष, नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष को पार्षद, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। अब टॉपिक है अगला, नगर निगम और नगर परिषद के कार्य और ऐच्छिक कार्य। नगर परिषद और नगर निगम कार्य और ऐच्छिक कार्य। कार्य करने का अर्थ हुआ जो उससे मेन काम है, जिसके लिए उसको चुना गया है, प्रतिनिधि को चुना गया। और ऐच्छिक कार्य जो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, जैसे किसी भी शहर में पुस्तकालय की व्यवस्था करवाना, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं करवा सकता, ये अपनी इच्छा के अनुसार हुआ कि ये पुस्तकालय खुलवाएगा। ठीक है, कुछ संस्थान खुलवाना, प्राइवेट संस्थान, ये सभी आएगा जो ऐच्छिक कार्य में आएगा। और इसका मूल कार्य जो होगा, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान चलाना, सर्व शिक्षा अभियान इसका मूल कार्य है, इसको करना ही होगा, इसी के लिए इसे नियुक्त किया जाता है। मतलब सर्व शिक्षा अभियान मतलब कि छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाना। ठीक है, रोशनी का प्रबंध करवाना, कहाँ पोलों पर, पोल जो खंभा होता है उस पर रोशनी का प्रबंध करवाना, क्या इसको लिख सकते क्या, बिजली का पूर्ण प्रबंध करवाना, बिजली का पूर्ण प्रबंध करवाना। पूर्ण प्रबंध कराना, दुग्धशाला की व्यवस्था करवाना, दुग्धशाला, या फिर अपने इच्छा के अनुसार वो चाहे तो क्या दुग्धशाला या मिल्क प्रोडक्ट उसी को कहते हैं, व्यवस्था करवाना। ठीक है, उसकी क्या सरकारी अस्पताल की व्यवस्था करवाना, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था करवाना। और क्या हो जाएगा, पीने योग्य जल का व्यवस्था कराना, पेयजल की व्यवस्था करवाना। ये सब अपने से कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं। तो ये सब हो गया कार्य, मेन कार्य। और ऐच्छिक कार्य जो हुआ जो अपनी इच्छा के अनुसार कर भी सकता है या तो नहीं भी कर सकता, आप उसमें बाधा उसको नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे प्राइवेट संस्थान को खोल सकता है, ठीक है, पुस्तकालय की व्यवस्था करवा सकता है, ये सब उसका हो गया क्या ऐच्छिक कार्य। और नगर निगम की स्थापना हम अभी बताए थे 1688 में मद्रास में किया गया था सबसे पहले भारत में। अगर बिहार में पूछा जाए तो पटना में 1952 में, पटना में 1952 में। और इसका खूब चर्चा देखने को मिलती है मनुस्मृति पुस्तक में। मनुस्मृति महाभारत के लेखक है वेद व्यास, महाभारत के लेखक वेद व्यास, मनुस्मृति पुस्तक के लेखक मनु है। ठीक है, महाभारत में पटना का जिक्र मगध नाम से किया गया है। महाभारत में पटना का जिक्र यानी पाटलिपुत्रा का जिक्र मगध नाम से किया गया है। और मनुस्मृति भी
मनुस्मृति पुस्तक में जो मनु के द्वारा लिखा गया है उसमें भी नगर निगम की बात कही गई है, पटना नगर निगम की। ठीक है, तो नगर निगम खत्म हुआ और इसके कार्य ये है। और इसके बाद क्या आएगा? सूची, भारत की संविधान की सूची। संघ जैसे में हो गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इन सभी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कितना सूची है, पहले कितना सूची था, वर्ग कितना सूची हुआ, राज्य सूची में पहले कितना सूची था, वर्ग कितना सूची हुआ, समवर्ती सूची में क्या है, संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएगा, इन सब से हटकर कौन कौन से चीज आएंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे स्कूल ये सब वगैरह हुआ ना, स्कूल हो गया या फिर हॉस्पिटल हो गया, किसके अंतर्गत आएगा, वित्तीय स्थिति जो होता है, वित्तीय कंडीशन भी उसको कह सकते किसके अंतर्गत आएगा, वो सभी के बारे में पढ़ना है। तो हाँ, तो नगर निगम की बात किसमें और कही गई? पटना नगर निगम की मनुस्मृति पुस्तक में और महाभारत में इसकी जिक्र की गई है।